नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ मध्य प्रदेश के बैतूल से संवाददाता शशांक सोनकपुरिया की रिपोर्ट। जिला मुख्यालय पर हुई व्यापारी की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी गिरफ्तार। सुपारी किलर अभी भी है फरार। आपको बता दें कि पूरा मामला प्रॉपर्टी से जुड़ा है। इसी के लालच में हार्डवेयर व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड महावत बाबा निकला, जिसने अपने रिश्तेदार और सुपारी किलर के माध्यम से हत्या करवाई थी। पुलिस ने मास्टरमाइंड महावत और उसके रिश्तेदार को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं गोली चलाने वाला शूटर खरगोन निवासी अभी भी फरार है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। पुलिस ने आज इस हत्याकांड का खुलासा पत्रकार वार्ता के माध्यम से किया। मृतक अशोक पवार की ससुराल से जुड़ा पूरा मामला सामने आया है। अशोक पवार की ससुराल आमला में है और उनका साला जो 15 साल पहले लापता हो गया था, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। उसके बाद उत्तर प्रदेश बांदा से हाथी लेकर आमला आए एक महावत विलेश गिरी गोस्वामी को देखकर मृतक की ससुराल वालों को ये लगा कि महावत ही उनका गुमशुदा लड़का है। इससे महावत से ससुराल वालों का भाईचारा हो गया। एसएपी निश्चल एन झारिया ने बताया कि विलेश गिरी गोस्वामी को ऐसा लगने लगा था कि अशोक की ससुराल वाले उसे अपना लड़का मानते हैं। इसी को लेकर अशोक की पत्नी बबीता रिश्ते में उसकी बहन हो गई थी। विलेश को ऐसा लगता था कि बबीता को उसके ससुराल वाले प्रताड़ित करते हैं। इसके अलावा बबीता के बड़े भाई का उनके जेठ से कोई विवाद भी हुआ था। यही से इस घटना की शुरुआत होती है। विलेश गोस्वामी और अशोक पवार के परिवार के बीच में वैचारिक मतभेद शुरू हो गए थे। पुलिस ने बताया कि विलेश को लग रहा था कि अशोक पवार की हत्या करवाने के बाद उसकी ससुराल की प्रॉपर्टी में से कुछ हिस्सा मिलेगा और उसी हिस्से में से वह दूसरे आरोपी राजेश गिरी को भी हिस्सा देगा। यही उसका प्रॉपर्टी का लालच था। घटना वाले दिन के सीसीटीवी फुटेज में पुलिस को 2 लोग दुकान के बाहर रेकी करते नजर आए और घटना के बाद आरोपी सुपारी किलर दुकान से गोली चलाकर भागता हुआ भी नजर आया और मोबाइल चैट के माध्यम से पुलिस आरोपियों तक पहुंच गई और पाया कि आरोपी मास्टरमाइंड महावत ने अपने एक रिश्तेदार की मदद लेकर खरगोन के सुपारी किलर से ये हत्या करवाई। पुलिस ने महावत और उसके रिश्तेदार को गिरफ्तार कर लिया। वहीं हत्या करने वाला सुपारी किलर अभी भी फरार है। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। व्यापारी की हत्या का मामला था सर, क्या खुलासा हुआ? जैसा कि गंज में एक व्यापारी को उसकी दुकान में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई थी। उसमें जो 2 हत्यारे स्पॉट पर दिखे थे, उसमें से एक को हमने गिरफ्तार कर लिया है और इस पूरे घटनाक्रम में जो मुख्य षड्यंत्रकारी था उसको भी हमने गिरफ्तार किया है। और इसके अलावा जो एक अन्य शूटर और फरार है, उसकी हमको जानकारी मिल चुकी है और अतिशीघ्र उसकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। कितने अभी इस प्रकरण में 4 आरोपी हैं। 4 में से 3 की गिरफ्तारी हो चुकी है और एक की गिरफ्तारी शेष है। सर, क्या इसमें जो बैकग्राउंड आया है पूरे घटनाक्रम में, क्या है? इस पूरे घटनाक्रम में जो कारण मुख्य समझ में आया, इनका एक मुंह बोला रिश्तेदार जो है मृतक से और उसके परिवार से कुछ बुराई मानता था और अपनी दुश्मनी समझता था और पिछले कई वर्षों से वो इस फिराक में था कि इनको जो है आघात पहुंचाना है और इसी कड़ी में उसने जो है अभी ये घटनाक्रम किया। सर, ये जो सुपारी दी गई थी कितने की अभी पता चली है और क्या लालच दिया गया था आरोपी? देखिए, अभी प्राथमिक तौर पर जो इससे जानकारी प्राप्त हुई है, इन्होंने कुछ लालच देकर इन लड़कों को हायर किया था इसको मारने के लिए और इसमें अभी तथ्य और साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं कि क्या पैसे का ट्रांजैक्शन हो चुका था या कितने पैसे का ट्रांजैक्शन होना था। ये अभी जानकारी विवेचना में स्पष्ट होगी। सर, ये भी बताया गया है कि दोनों को ही दोनों भाइयों को मारने का प्लान था, पर जानते नहीं थे कि कौन सा बड़ा है कौन सा। देखिए, दोनों लड़के जिनने ये घटना कारित करी है, ये इनको बताया गया था कि 2 भाई हैं। उसमें से एक जो दुकान पर बैठा मिला उसके साथ घटना हुई है, लेकिन ऐसा इनसे बातचीत में क्लियर हुआ है कि यदि दूसरा भाई भी मिल जाता तो शायद उसके साथ घटना हो सकती। सर, ये जो हाथी वाला बाबा है, इसका क्या बैकग्राउंड आया है? इसमें जो मुख्य षड्यंत्रकारी है वो अपना जीवन यापन भिक्षावृत्ति करके व्यतीत करता है और एक
बाबा का एक खानाबदोश जीवन व्यतीत करता है और कहीं अलग अलग जगहों पर जाकर कोई स्थायी इसका पता नहीं है और अलग अलग जगहों पर ये निवास करके रहता है। पिछले 4 महीनों से ये रायसेन ज़िले में एक जगह रह रहा है। सर, जो नोटों का बंडल मिला उसके बारे में अभी कोई देखिए, अभी उस संबंध में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई।